हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक सॉल्व कर रहे हैं। और उस चैप्टर नंबर 4 का जो प्रश्नावली 4.4 पर हम लोग आ चुके हैं। और इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट होने के बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा इज इक्वल टू इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जो हम लोग प्रसारित करते थे अभी इससे पहले, जो आपने प्रसारित करके डेल्टा का मान यानी सारणी का मान ज्ञात करते थे, तो वो आपका यही मेथड होता है। लेकिन हम लोग क्या करते थे, पहली पंक्ति के अनुदिश आप प्रसारित कर देते थे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सहखंड अलग निकालिए और इसके बाद आप उसको दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति जिससे से कहता आप उससे निकालते। और सहखंड हम लोग कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया हम लोगों ने, डेल्टा इज इक्वल टू वो 5213082 और 813, इसको हम लोगों ने नोट कर लिया। और हमसे क्या कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के सहखंडों, तो ये आपके देखिए ये R1 है और ये आपकी R2 है। इस दूसरी पंक्ति के सहखंड आप निकालेंगे और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, उसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरी पंक्ति के सहखंडों को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सहखंड को ज्ञात करने से पहले हमें उपसारणिक मालूम होनी चाहिए, तभी हम सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपका ये एक दूसरी रो और पहला कॉलम यानी कि आपका जो A21 है, A21 का जो आपका उपसारणिक होगा वो क्या होगा, M21 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए, इस दूसरी जो आपका ये ग्रीन के अंदर उसको तो आप क्लोज रखिए और इसके बाद देखिए आप ये जो पहले कॉलम को क्लोज कर दीजिए। क्या बचा आपका, देखिए जो आपका बच रहा है वो आपका 3823, ये आपका एक उपसारणिक आएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका 3823। और इसके बाद आप इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 3 जा 9 माइनस 16, इसको घटा दीजिए, क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। अब इसके बाद इसका आप क्या कीजिए, सहखंड ज्ञात कीजिए। जब हम सहखंड यानी कि उसको A21 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 1 और इसके बाद M21 होता है -1 की पावर 3 और M21 का वैल्यू आपने -7 निकाला है। -7 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये -1 आएगा और इंटू -7 क्या हो जाएगा +7, यानी कि आपका जो A21 ये जो आपका सहखंड आपका आया है कितना 7 आया। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, जो A22 है इसका हम लोग उपसारणिक ज्ञात करेंगे और फिर इसके बाद इसका सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ से M22 इज इक्वल टू जो आपका M22 यानी कि क्या करना है, इस दूसरे स्तंभ को क्लोज कर दीजिए। जब दूसरे स्तंभ को क्लोज करेंगे और दूसरी पंक्ति को भी, आप क्या बचेगा आपका, देखिए 5 8 और 1 3, 5 बचा, फिर 8 बचा, फिर 1 बचा और 3, यही आप उपसारणिक लिख दीजिए। तो M22 इज इक्वल टू क्या है, 5 8 1 और 3, इसको हम लोग क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15 - 8 इक्वल टू 7 आ गया। अब इसके बाद यहाँ से इसका आप क्या कीजिए, A22 यानी कि सहखंड ज्ञात करेंगे। तो जब हम सहखंड ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 यानी कि -1 की पावर 4 और M22 का मान आपने 7 निकालना है। और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। -1 की पावर आपकी क्या है, इवन है, तो यानी कि इसकी वैल्यू प्लस में इंटू 7 करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, A23 ये जो आपका A23 है इसका आप उपसारणिक पहले निकालिए। तो देखिए क्या, इसको क्लोज कर दीजिए, क्या बचेगा आपका 5 3 1 2, यही लिख दीजिए आप यहाँ पे। तो हम लोगों का जो A22
3 है उसका M23 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 5312 5312। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 माइनस 3 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और यहीं से आप इसका सेकंड ज्ञात करेंगे तो आपका A23 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 और इंटू M23 होता है। इसके बाद -1 की पावर 5 इंटू M23 का मान आपने ये 7 निकालना है, रख दीजिए क्या हो जाएगा ये -1 आएगा इंटू 7 तो आपका -7। यहाँ से आपने देखिए A21 भी निकाल लिया, A22 एंड A3 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है जो सारणिक दी गई उसका डेल्टा का मान निकालेंगे। तो देखिए जो डेल्टा इज इक्वल टू हम लोगों को क्या होता है कि जो आपने A21 निकाला यानी कि A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23, ये आपका डेल्टा का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका A21 ये स्मॉल A21 का मान हमने ज्ञात कर चुके हैं और A21 देखिए आपका ये 2 है, आपका ये 2 0 और 1, ये A21 A22 और A23 ये रख दीजिए आप यहाँ पे। A21 हम लोगों का 2 है इंटू A21 इसका वैल्यू हम लोग 7 निकाले हैं तो ये 7 रख दीजिए प्लस A22 देखिए A22 आपका 0 है और इसके बाद यहाँ पे 0 रख दीजिए इंटू A22 ये A22 का मान आपने 7 निकाला प्लस A23 इज 1 तो 1 इंटू इसका वैल्यू आपने A23 ये -7 निकाला -7 सॉल्व कर दीजिए। देखिए आपका क्या आ जाएगा 14 + 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 7 और ये आपका 7 आ जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो गया। जो चौथा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सह खंडों का प्रयोग करके डेल्टा इज इक्वल टू 111 XYZ YZ ZX XY का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग सह खंड ज्ञात करते हैं फिर हम इस डेल्टा का मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए जो हमने क्वेश्चन हमारा दिया गया है उसको हम लोगों ने नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था कि ये C1 ये C2 और ये C3 यानी कि आपको इस तीसरे स्तंभ का सहखंड ज्ञात करके आपको क्या करना है सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले ये आपका क्या है A13 है, ये हम लोगों का A13 अवयव है, ये 23 है और ये आपका A33 है। तो सबसे पहले आप A13 का सहखंड ज्ञात कीजिए, फिर आप इस A23 का सहखंड ज्ञात कीजिए, फिर A33 का सहखंड ज्ञात कीजिए। और इसका सहखंड ज्ञात करने के लिए आपको पहले इसका उपसारणिक ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए जो आपका A13 का उपसारणिक क्या होगा M13 इक्वल टू, तो देखिए आप A13 का जब आप निकालेंगे तो आप इसको तो क्लोज ही रखेंगे और पहली रो को क्लोज कर दीजिए। तो क्या आया आपका 1Y 1Z, यही लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए क्या हो जाएगा 1Y और 1Z और इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए तो Z माइनस Y आ गया। अब यहाँ से आप इसका क्या कीजिए सहखंड ज्ञात करेंगे तो A13 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 इक्वल और इंटू M13 इक्वल टू -1 की पावर 4, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 और इंटू 13 का मान आपने Z माइनस Y निकाला वो रख दीजिए। इसका वैल्यू +1 हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा Z माइनस Y, यानी कि जो A13 इक्वल टू Z माइनस Y आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे A23 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए, फिर इसके बाद आप इसका सहखंड ज्ञात करेंगे। तो जो आपका A23 है इसका M23 निकालेंगे तो M23 इक्वल टू आपका एक जो उपसारणिक आएगा, देखिए दूसरे पंक्ति को आप क्लोज कर दीजिए। क्या बचा आपका देखिए
1x1z, ये तो आपका स्तंभ तो क्लोज ही हो गया। अब यहाँ से अब क्या है, 1x1z बचा, उसको लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1x1z। अब इसको हमें सॉल्व कर देना, तो z माइनस एक्स आ जाएगा आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ से इसका आप क्या कीजिए, सहखंड ज्ञात कर दीजिए, यानी कि a23 इक्वल टू क्या होता है, -1⁻2+3 और इंटू m23। यहाँ से देखिए आपका -1⁵ आ जाएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे और इंटू ये आपका z माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका a23 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको आप माइनस में आएगा, इसकी वैल्यू -1 आएगा, माइनस का इससे गुणा कर दीजिए तो x माइनस जेड हो जाएगा। ये हम लोगों का x माइनस जेड आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ये a33 है, पहले उपसारणिक फिर सहखंड, तो आप a33 का जो आप उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो आपका क्या होगा, m33 इक्वल टू आपका क्या होगा, 1/2 का सारणिक आएगा। तो आप देखिए क्या करेंगे, इसमें तीसरी पंक्ति को यानी जिस इसको क्लोज कर दीजिए, तो देखिए क्या बचा, 1x1y, वही सारणिक यहाँ पर हमें लिख देनी है। तो 1x1y इसको सॉल्व कर दीजिए तो y माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। अब इसका क्या कीजिए, आप सहखंड ज्ञात करेंगे तो a33 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1⁻3+3 और इंटू m33 इक्वल टू -1⁻6 इंटू ये आपका y माइनस एक्स है। यहाँ पे -1 ये आपकी कैसी है, इवन है, यानी इसका वैल्यू प्लस में आएगा, तो आपका y माइनस ही एक्स ही बचेगा। तो a33 इक्वल टू y माइनस एक्स आ गया। यानी कि आपने क्या किए, जो सहखंड तीनों ज्ञात कर लिए आपने, एक ये आया आपका z माइनस वाई और एक आपका आया 23 यानी x माइनस जेड और y माइनस एक्स। डेल्टा का मान ज्ञात करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सहखंडों को संगत अवयवों के साथ गुणा कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, a13 प्लस a23 इंटू a23 प्लस a33 इंटू a33। अब इनका मान रखते हुए सॉल्व कर दीजिए। जो a13 हम लोगों का क्या है, yz है, तो रख दीजिए yz और ब्रैकेट में z माइनस वाई। a13 का मान आपने देखिए z माइनस वाई ही तो निकाला था। अब इसके बाद a23 जो हमारे सारणिक में देखिए a23 क्या है, zx है, तो रख दीजिए प्लस zx और ब्रैकेट में जो आपका a23 इसका मान देखिए हम लोगों ने क्या निकाला था, a23 x माइनस जेड, रख दीजिए x माइनस जेड और प्लस a33 है, तो a33 आपका xy है, तो रख दीजिए आप xy और ब्रैकेट में जो आपने a33 का मान क्या निकालना था, a33 इज y माइनस एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा आपका y माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है केवल। तो सॉल्व करेंगे, देखिए आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जेड एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का जेड स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें जो साइक्लिक ऑर्डर वाला जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे वो आप यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए जो आपका ये टर्म्स और इस टर्म्स को हम लोग पास में रखते हुए, और इसके बाद जो आपका ये टर्म्स है माइनस वाई स्क्वायर जेड और इसके बाद इसका एक्स वाई स्क्वायर, इसको पास में रखिए। तो आपके ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आप ये वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ से आपका देखिए क्या है, वाई कॉमन आ रहा है, तो आपका जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर जेड और इसके बाद यहाँ पे प्लस एक्स वाई स्क्वायर है। यहाँ से आप क्या कीजिए,
माइनस का वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस जब वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से जेड माइनस एक्स हो जाएगा। और जो आपके ये टू टर्म्स हैं यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, माइनस का जेड एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा जेड माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स माइनस जेड एक्स और जेड माइनस एक्स। अब यहाँ से देखिए जो आपके ये थ्री टर्म्स हैं उनमें से आपका जेड माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो जेड माइनस एक्स कॉमन लेने के साथ साथ यहाँ से देखिए जेड माइनस एक्स बाहर हो गया, ये जेड माइनस एक्स और ये अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई भी हम लोग किए दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए आपका वाई जेड प्लस एक्स वाई और यहाँ से देखिए माइनस का वाई स्क्वायर और यहाँ से आपका माइनस का जेड एक्स बचा। अब हमें क्या करना है, इसको फिर से देखिए आपको फैक्टराइज कर देना है, तो यहाँ से देखिए आपका इसमें से आपका क्या आ रहा है जेड कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स बचेगा, तो आप यहाँ से जेड कॉमन ले लीजिए तो वाई माइनस एक्स और यहाँ से देखिए जो टू टर्म्स हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है वाई आपका कॉमन आ रहा है तो वाई कॉमन ले लेंगे, वो भी आप माइनस वाई कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस वाई माइनस एक्स बचेगा। अब यहाँ से देखिए आपका वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स फिर से कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका जेड माइनस वाई लिख दीजिए जेड माइनस वाई। अब यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, इससे हम लोग जो है एक्स यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और जब इससे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका एक्स माइनस वाई सिस्टमेटिक ढंग से लिखने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और इसमें से देखिए क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड और यहाँ पे आपका जेड माइनस एक्स, दिस इज अवर आंसर, यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए जो पांचवा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू A11 A12 A13, ये आपकी एक सारणी दी गई है तो यहाँ पे ए आई जे का सेकंड ए आई जे हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो डेल्टा मान का भी क्या बताया था कि उसके संगत सेकंडों के साथ गुणा करके आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आपका बन रहा है, तो इसमें से आपका A11 A31 ये नहीं होगा, A11 A11 ये भी है, ये 12 ये 21 ये नहीं होगा, A21 A1 नहीं होगा, ये A11 A11 A21 A21 A31 A31, यानी कि यही आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर डी सही होगा। इस तरीके से जो हम लोग एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई प्रश्नावली के साथ।